नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद समाचार। देश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के लिए एक राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में माना है कि ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम 1972 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं पर लागू होगा। यानी कहा जा सकता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के पद वैधानिक हैं। सुनिए इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वरुण सिंह और कांग्रेस नेता जया सिंह ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला दिया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर्स के इशू को लेके। सेंट्रल गवर्नमेंट की कंटेंशन थी, बार बार वो ये कह रहे थे कि ये पार्ट टाइम एम्प्लॉय है, इसी के हिसाब से उनको मानदेय दिया जा रहा है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इनका जो जॉब ऑफ नेचर है वो परमानेंट एम्प्लॉय जैसा है और जो ये काम करते हैं केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने का ये काम करते हैं, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, तो इनके जॉब को आप पार्ट टाइम जॉब नहीं काउंट कर सकते हैं और ये फुल टाइम जॉब इनको ट्रीट किया जाए। इस ऐतिहासिक जजमेंट के बाद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर्स के लिए रास्ते खुल गए हैं उनको रेगुलाइज करने के और उनको जो रेगुलर बेनिफिट मिलने चाहिए उनके आज ये जजमेंट एक ऐतिहासिक शुरुआत के रूप में देखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला दिया है जिसमें उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जॉब के लिए और उनके हेल्पर्स के लिए फुल टाइम जॉब माना है। इसके पहले ये पार्ट टाइम मानी जाती थी और उसी के हिसाब से उन्हें वेतन मिलती थी। मैं लंबे समय से इनकी लड़ाई लड़ रही थी कि आंगनवाड़ी का कार्यकर्ता जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिस्टम का और उसकी जॉब बहुत महत्वपूर्ण होती है और उसे फुल टाइम जॉब मानते हुए उसे वेतन देना चाहिए जिससे वो अपने काम को सही तरीके से कर सके और एक सिस्टम में अहम रोल निभा सके। उनके जो हेल्पर्स होते हैं वो भी समय समय पर उनकी मदद करते हैं। जितने भी केंद्र की योजनाएं रहती हैं, चाहे वो जच्चा बच्चा की हो, चाहे वो मिड डे मील की हो, और जो नर्सरी के बच्चे होते हैं, प्री स्कूल किड्स, उनके लिए जो मील प्रोवाइड होता है वो भी इन्हीं के द्वारा होता है। तो इनके लिए सही वेतन मिलना बहुत आवश्यक है जिससे इन सभी योजनाओं को ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट करा सकें। इसकी लड़ाई में बहुत लंबे समय से लड़ रही थी और ये मांग कर रही थी सुप्रीम कोर्ट से कि इन्हें फुल टाइम जॉब माना जाए और उसके अनुसार ही इन्हें वेतन दिया जाए। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने समझा और हमारी बात को मान लिया गया और वहीं पे इस जो है सरकार की बात को रिजेक्ट कर दिया गया। इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या तर्क दिए, आइए विस्तार से समझते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं से समाज को महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने की उम्मीद की जाती है, लेकिन इसके एवज में उनको बहुत कम पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है। अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की दुर्दशा को गंभीरता से लें, जिनसे समाज को महत्वपूर्ण सेवाएं देने की उम्मीद की जाती है। अदालत ने पाया कि आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत परिभाषित राज्य के दायित्वों को पूरा करने के लिए की गई है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के पद वैधानिक पद हैं। इस संबंध में जस्टिस अभय एस ओका ने कहा, 6 माह से 6 वर्ष तक आयु के वर्ग के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के साथ साथ स्तनपान कराने वाली माताओं को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य उन्हें सौंपा गया है। इसके अलावा उनके पास प्री स्कूल शिक्षा देने का भी काम है। इस सब के लिए केंद्र सरकार की बीमा योजना के तहत उन्हें बहुत कम पारिश्रमिक और मामूली लाभ का भुगतान किया जा रहा है। यह उचित समय है कि केंद्र और राज्य सरकारें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की दुर्दशा पर गंभीरता से ध्यान दें, जिनसे समाज में इस तरह की महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने की उम्मीद की जाती है। अदालत ने इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को सौंपी गई नौकरी अंशकालिक है। जस्टिस ओका ने कहा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सभी व्यापक कर्तव्यों को सौंपा गया है, जिसमें लाभार्थियों की पहचान करना, पौष्टिक भोजन पकाना, लाभार्थियों को स्वस्थ भोजन परोसना, 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के प्री स्कूल आयोजित करना और बच्चों के लिए अलग अलग कारणों से लगातार घरों का दौरा करना भी शामिल है। इस प्रकार इस तर्क को स्वीकार करना असंभव है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सौंपा गया कार्य एक अंशकालिक नौकरी है। 25 नवंबर 2019 का सरकारी प्रस्ताव जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के कर्तव्यों को निर्धारित करता है,
यह निर्धारित नहीं करता कि उनकी नौकरी एक अंशकालिक नौकरी है। इसके तहत निर्दिष्ट कर्तव्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह एक पूर्णकालिक रोजगार है। जबकि जस्टिस अजय रस्तोगी ने अपनी सहमति में कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने बाल पोषण को सुगम बनाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बता दें, लंबे समय से देश के कई राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाएं अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के जिले सागर में एक महिला कार्यकर्ता की प्रदर्शन के दौरान तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई थी। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश में महत्वपूर्ण सेवाओं में संलग्न आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं में आशा की एक किरण जरूर जागेगी। देखते रहें आजाद समाचार। धन्यवाद।